तो दोस्तों बालकृष्ण इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 2 फरवरी होने वाला है। तो याद रखिए 2 फरवरी रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 4 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2393 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2560 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2736 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि बालकृष्ण इंडस्ट्री है, यानी कि आपने टायर का नाम सुना होगा, बीकेटी टायर, वही कंपनी है। तो उनके नंबर्स को आपको टायर सेक्टर की कंपनी है तो नंबर हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2107 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2147 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2323 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे अभी भी आपको थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिले। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि खर्चे अभी भी ज़्यादा होने शुरू हुए हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से, या पहले कंपनी खर्चे बहुत कम किया करती थी, वो समझ के बाहर है। क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार कंपनी का प्रॉफिट थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिला। इस क्वार्टर में फिर से मुझे लगता है कमज़ोर ही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 273 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 449 करोड़। अभी देखें तो गिर के 382 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो एक और क्वार्टर कहेंगे जिसमें कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको गिरते हुए देखने को मिले। रेवेन्यू 7% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला। लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। एक बड़ा गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टायर सेक्टर है तो ऐसे में हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो गिरते हुए देखने को मिला है। मतलब अभी से कुछ क्वार्टर पहले, 2-3 क्वार्टर पहले कंपनी के नंबर हमेशा अच्छे आते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि हर क्वार्टर में कंपनी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कंपनी के प्रॉफिट गिर रहे हैं। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 14 रुपये, पिछले साल 23 रुपये, अभी देखें तो 20 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर फिर से कह सकते हैं आप कमजोर क्वार्टर है। बहुत सारे लोग फंसे हुए भी हैं शेयर के अंदर। तो मुझे लगता है वो इस टाइप का नंबर नहीं है जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी आपको देखने मिले। क्योंकि रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कंपनी के प्रॉफिट कम है। अब प्रॉफिट कम हो जाता है तो फिर क्या आ जाता है, वैल्यूएशन आ जाता है। फिर कंपनी के पी जो है वो हाई हो जाते हैं। अब पी को कम करने का एक ही रास्ता हो जाता है, जब शेयर के अंदर गिरावट आती है तभी सस्ता होता है। तो वही देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट अभी भी देखें तो कमज़ोर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।